हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग लेके आए हैं कुछ बेसिक मैथ के बारे में बताएंगे आप लोगों को। बेसिक मैथ क्या क्या पढ़ना है। ऐसे तो बेसिक मैथ पूरा लो लेवल का है, उतना बेसिक नहीं बताएंगे आप लोगों को। जैसे जो चीज़ 10th क्लास में पढ़ना चाहिए वो चीज़ बताया जाएगा। एक तरह से रिवाइज भी हो जाएगा आप लोगों का। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती क्या होता है? जैसे 1 2 3 4, ये कहाँ तक इन्फिनिटी तक होता है, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है। प्राकृत संख्या हो गया। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं आप? पूर्ण संख्या गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर लेने पर बनने वाली संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर लेने पर बनने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि गिनती की संख्या होता है 1, तो पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 ये इन्फिनिटी तक होता है। ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, शून्य से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक। सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है। जैसे 2 4 6 8 इन्फिनिटी तक चल जाएगा। विषम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना होकर 3 से पूर्णतः विभाजित हो उसे विषम संख्या कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। ठीक। जैसे होता है विषम संख्या क्या होता है? 1 3 5 7 9 11 13 15 डॉट डॉट ये भी इन्फिनिटी तक होता है। ठीक है। अब होता है भाज्य संख्या किसे कहते हैं? इसके बाद है भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाज्य होकर अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाज्य होकर अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? जैसे 4 6 8 9 10 12 14 इन्फिनिटी तक ये भी होता है, इसका भी कोई अंत नहीं है। तो इसमें देखा जाता है सबसे छोटी, अगर पूछा जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? अब बड़ी पूछा जाए तो इसका कोई अंत नहीं है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं से
विभाजित हो उसे आभास संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आभास संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो उसे आभास संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे में है 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, डॉट etc। ये इन्फिनिटी तक चल जाएगा। ठीक है, आगे है सह आभास संख्या। वैसी आभास संख्या जिनका मोसो एक हो सह आभास संख्या कहलाता है। क्या संख्या कहलाता है? सह आभास संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7 etc। ठीक है, उसके बाद है परिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है एवं q डज नॉट 0 हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, और अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल है √2, √3, √5, 1/√2 etc। ठीक है, बस इतना ही चीज़ याद करना, आप लोगों को याद कर लीजिएगा ये सब चीज़ को। इससे आगे बताया जाता है, इससे आगे हम बताते हैं। क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आप लोग कर। क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं को आभास गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, बोल रहा है कि इस सब संख्या 140 का आभास संख्या का गुणनखंड में व्यक्त करना है। ठीक है, तो गुणनखंड व्यक्त करेंगे। पहले देखेंगे किससे? 2 से 70, 2 से 35, 3 से तो नहीं होगा, 5 से 5 7 35। 140 का आभास गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। ये रहा इसका, ऐसे करके ये बोलता है इसको गुणनफल, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करने बोल रहा है। बस ऐसे गुणनफल बना। 156 का गुणनफल करेंगे 2 से, 2 7 चलो 2 8 16, 2 तिहाई 2 नामा 3 39 हो गया। 3 से आ जाएगा 13। 156 का गुणनफल क्या हो गया? 2 × 2 × 3 × 30। इसको ऐसे भी आप दे सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हैं। और तीसरा है, आगे है 3825 का। ठीक, 3825 तो देखेंगे कितना से? 3 6, 3 से आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा 2, 22 3 7 3 5 15। फिर 3 से आ जाएगा। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। ठीक है, 3 से नहीं आएगा, 5 से आएगा। 5 8 40, 5 25, 5 17। इसका गुणनफल आ जाएगा कितना? 3 × 3 × 5 × 5 × 17। 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर × 17। ठीक है, ऐसे गुणनखंड रूप में व्यक्त किया जाता है। गुणनखंड रूप में ऐसे ही व्यक्त किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।